गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं शेखर सर आज आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। ये हमारी क्लास नंबर क्या है, 20 है, या आप डे नंबर 20 लिख सकते हैं, डे 20। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बता दिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपको बता दिया गया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर फर्स्ट देखेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट क्या होता है, हमने आपको बताया था। टाइप नंबर फर्स्ट क्या होता है, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, जो भी वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उन्हें हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है तो उसे आप कैसे बनाएंगे, लिख लीजिए, यहीं डालिए आप लोग, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर यदि कोई वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, क्या से प्रारंभ हो रहा है तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या लेना है, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, डिड लिखेंगे। सबसे पहले आप डिड लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है तो आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। जल्दी से आप राइट कर लीजिए। लेकिन अगर क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में अगर नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आएगा तो कहाँ पे नॉट लगाएंगे आप, सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या करेंगे आप, नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर आप 2 भी देख सकते हैं इसका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ उसमें नहीं शब्द आ गया, ठीक है, बीच में नहीं शब्द आ गया तो आपको सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट का यूज कर देना है। आप जल्दी से देख लीजिए कि क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया, आपको स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ध्यान देना है कि हमारा केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड होता है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हमको क्या यूज करना है, डिड यूज करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप ध्यान देंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे डिड आप यूज कर लीजिएगा। डिड लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट किसी को, किसी बच्चे कुछ पूछना है, सबको आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, ठीक है, क्या वह खाना
पकाती थी। क्या वह खाना पकाती थी? तो वाक्य क्या से प्रारंभ है? क्या वह खाना पकाती थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, क्या वह खाना पकाती थी, तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही है। सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड सी कुक फूड। कुक फूड। क्या वह खाना पकाती थी, तो क्या लिखेंगे? डिड सी कुक फूड। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और लिख लीजिए सेंटेंस, क्या सुरेश किताब नहीं पढ़ता था। तो जब भी लास्ट में आपको या ये आए, ता के बाद था थी थे दिखे, ता थी थे के बाद था थी थे दिखेगा, तुरंत आप समझ जाइए कौन सा टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे अगर निगेटिव सेंटेंस आ गया, मतलब क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में अगर निगेटिव सेंटेंस आ गया कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सुरेश है, तो यहाँ पे क्या से प्रारंभ है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डिड। आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर लीजिए। डिड के बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट हमारा क्या है? सुरेश। डिड सुरेश। अब देखिए नहीं शब्द है तो नॉट लिखना है। क्या लिखेंगे? नॉट। डिड सुरेश नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है? रीड बुक, या रीड द बुक भी कर सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, ठीक है। अगर आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या कल मैंने उसे एक किताब दी। लास्ट में कहने का मतलब है कोई भी मात्रा वाला शब्द आएगा, कोई भी मात्रा का शब्द आता है, या ये आता है, या ता ती ते के बाद था थी ते आएगा, तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि कौन सा टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानेंगे? कोई भी मात्रा का शब्द हो, लास्ट में ता ती ते के बाद था थी थे दिखेगा, तो तुरंत आपको समझ जाना क्या हो है हमारा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो कह रहा क्या कल मैंने उसे एक किताब दी, तो यहाँ पे द पे कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो कोई भी मात्रा का शब्द, लेकिन मात्रा के शब्द के बाद आपको क्या आना चाहिए? था थी थे नहीं आना चाहिए। ता के बाद आ सकता है, ता था ती थी ते ती आ सकता है, लेकिन या ये या फिर ए ओ कुछ भी मात्रा का शब्द उसके बाद हमारा था थी थे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या कल मैंने उसे एक किताब दी, इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले क्या किस पे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डिड। क्या लिखेंगे? डिड। अब डिड के तुरंत बाद लिखना है सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई। तो डिड आई हो गया। उसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें क्या कल मैंने उसे एक किताब दी, देना की स्पेलिंग क्या होती है? गिव। क्या होगा जल्दी बताइए, क्या होगा? गिव, ठीक है। किसे दी? देखिए यहाँ पे उसे। अब यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़के की बात हो रही है कि लड़की की बात हो रही है। कह रहा क्या कल मैंने उसे एक किताब दी। अब ये पता नहीं है कि उसे कौन है, लड़का की लड़की है। जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? मेल को। मेल के अकॉर्डिंग आते हैं। तो क्या होगा? डिड आई गिव हिम। क्या दिया? बोलिए, क्या दिया? एक किताब दिया। कब दिया? हिम अ बुक। ध्यान देंगे, डिड आई गिव हिम अ बुक कब दिया?
कल दिया, कल दिया का मतलब हो गया बीत गया वो टाइम। जब बीत गया तो उसके लिए क्या कहते हैं, एस्टरडे। जो दिन बीत गया, टर गया, तो आप कह सकते हैं यस टर गया दिन, यस्टरडे। यस्टरडे की स्पेलिंग कितनी आसान है, यस टर गया दिन, ले मतलब दिन, यस लिख सकते हैं, फिर टर लिख सकते हैं, फिर डे लिख सकते हैं, यस्टरडे। तो यस्टरडे का प्रयोग भी हम किस में करते हैं, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या लास्ट नाइट, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, तो लास्ट अगर से लास्ट के बाद कोई आ रहा वर्ड तो समझ जाइए कि वो किस में यूज करेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। या कोई सन दिया हो, टाइम दिया हो, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आया, कोई डाउट किसी को, ऋतिक कोई डाउट? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ, टाइप नंबर फर्स्ट में अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और भी आपको कोई नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, कोई भी आपके मन में कोई एग्जाम्पल चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। या कोई आपके मन में एग्जाम्पल है बोलिए, उसको हम बता दें आपको, ठीक है। वाक्य क्या से प्रारंभ होने वाला, हो सकता है इसमें नहीं शब्द ना आए, लेकिन अगर नहीं शब्द आता है तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की तुरंत बाद नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। और बताइए किसी को कोई दिक्कत, बताइए। क्या क्या तुमने, इसका बताइए क्या बनेगा, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया। लास्ट में या आया तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये हमारा क्या है, क्या से प्रारंभ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कौन सा टेंस, मतलब टेंस तो हमारा क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से, इसी से क्या कर रहे हैं आप, प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तो याद कर लिया होगा तो बोलेगा हाँ याद कर लिया मैंने, यस सर मैंने याद कर लिया। अगर नहीं याद कर लिया बोलेगा नो। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना, हमको डिड यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड, डिड लिखेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो क्या लिखेंगे, डिड यू, क्या लिखेंगे, डिड यू। उसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद करना। याद करने की मीनिंग क्या होती है, लर्न होती है। डिड यू लर्न, LEARN, लर्न। अब देखिए यू के साथ अपना की स्पेलिंग क्या होती है, योर होता है, तो क्या लिखेंगे, डिड यू लर्न योर लेसन, योर लेसन। डिड यू लर्न योर लेसन, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तो क्या होगा, डिड यू लर्न योर लेसन। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट किसी को, कोई भी चीज नहीं आ रही तो आप पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है, ठीक है। जिन भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो क्या करेंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो को भी आप देख सकते हैं, देख के अच्छे से, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछा करें, ठीक है। ऑफलाइन वाले तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो लोग क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे चीजों को। अब हम लोग टाइप नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 क्या होता है और हम बताएंगे आपको। इसके पहले भी हमने प्रेजेंट में बता दिया है, लेकिन आप पास्ट में देखेंगे टाइप नंबर 2 कैसे हम बनाते हैं। जल्दी से आप राइट कर लीजिए, राइट हो गया, राइट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या होता है, टाइप नंबर 2 आप जानते हैं क्या होता है, वाक्य के बीच में। टाइप नंबर 2 में क्या होता है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। कौन कौन शब्द आते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहां, कब,
क्या ये सब क्या हमारे प्रश्नवाचक वर्ड कह सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं जो वाक्य के बीच में आते हैं, उसकी स्पेलिंग हम क्या करते हैं, पहले बना के लिख देते हैं। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी स्पेलिंग लिख देंगे, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए कैसे। टाइप नंबर 2, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या जानना हमको, वाक्य के बीच में, इसमें हमको क्या लिखना है, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में, बीच में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि आने पर, आदि आने पर, आने पर। देखिए टाइप नंबर 2 में क्या है कि टाइप नंबर 2 में क्या है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसे आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। इसका हम लोग क्या स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी स्पेलिंग आप पहले बना के लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, डिड, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आप जो टाइप नंबर 2 उसको बना सकते हैं। अगर नहीं शब्द आ रहा तो क्या करेंगे, अगर नहीं शब्द आ रहा सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। अगर इसमें नहीं शब्द आएगा तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय, वह विद्यालय क्यों नहीं, क्यों नहीं जाती थी, वह विद्यालय क्यों नहीं जाती थी। अब नहीं शब्द भी आ गया और क्यों भी आ गया। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, ये क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ये हमारा क्या है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है ना, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग क्या हो गया, वाई हो गया।
अब टेंस के अकॉर्डिंग हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या हो जाएगा? डिड। वाई डिड, वाई डिड सी, क्या लिखेंगे? वाई डिड सी, जाने की स्पेलिंग क्या होगा? गो टू स्कूल, नहीं, नॉट यूज नहीं किया आपने, ध्यान दीजिए यहाँ पे। वाई डिड सी नॉट नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। बच्चे कब खेलने बच्चे कब खेलने आते थे, ऐसे लिख लीजिए। बच्चे कब खेलने आते थे, बच्चे कब खेलने आते थे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कब, कब की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? when, when did the children come to play, come to play। बच्चे कब खेलने आते थे, तो when did the children come to play। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं बोलना आपको। और भी कोई सेंटेंस आपके दिमाग में चल रहा हो तो बताइए। चलिए से, उसने दूध कब पिया, या उसने दूध कहाँ पिया, ऐसे लिख लीजिए। उसने दूध कहाँ पिया, उसने दूध कहाँ पिया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वेयर, जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी स्पेल लिखेंगे। इसमें कब था, इसमें क्या है? वेयर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेयर डिड, वेयर डिड, उसने दूध कहाँ पिया। वेयर डिड ही, वेयर डिड ही ड्रिंक मिल्क, वेयर डिड ही ड्रिंक मिल्क। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता दिया। अगर नॉट आ गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव अगर नहीं शब्द आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया, इसीलिए क्या बोलेंगे उसको? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड। जल्दी से आप देख लीजिए कि आपको टाइप नंबर सेकेंड समझ में आ गया नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर सेकेंड समझ में आ गया नहीं? आ गया? आ गया? कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है। डाउट आपको तब होगा जब टेस्ट लिया जाएगा, जब टेस्ट लिया जाएगा तब आपको डाउट होने लगेगा। अभी आपको डाउट नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। एक टेंस को आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ लेंगे, दूसरा टेंस भी आप कर लेंगे। बस क्या है? वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, तरीका देखेंगे बिल्कुल वही सेम है। तरीका क्या है हमारा? सेम है। जैसे क्या होता है ना कि सबके घर क्या है, सबके घर की डिजाइन अलग अलग होती है बस, ठीक है। लेकिन जो मैप बनाने वाला हम कह सकते हैं, जो इंजीनियर है, उन्होंने क्या किया? सबका बस अलग अलग घर का जो नक्शा था अलग अलग बना दिया। बाकी बनेगा तो उसी से बनेगा ना। कैसे बनेगा? ईंट से बनेगा, बालू से बनेगा, सीमेंट यही से बनेगा ना। बस क्या होगा कि उसके घर की डिजाइन चेंज होगी। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर, बस हमारा क्या है? स्ट्रक्चर वही है, बनाने का तरीका वही है कि आप मतलब ईंट से बनाएंगे, बालू से बनाएंगे, सीमेंट से बनाएंगे, उसी से बनेगा घर, ठीक है। ये नहीं कोई किसी पत्थर से बना रहा अपना घर, ठीक है। तो बनेगा उसी से। बस क्या है? चीजें, मतलब वो नक्शा, कहने मतलब कि सबके घर का जो कह सकते हैं नक्शा बस चेंज है, ठीक है। स्ट्रक्चर सबका चेंज है, सबके घर की डिजाइन चेंज है, बस सबका घर सेम सेम नहीं है। तो ऐसे ही आप देखेंगे इनमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म बस क्या है? चेंज है, अलग है। बाकी बनाने का तरीका वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर थर्ड, अगर आप राइट कर लिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप नंबर थर्ड देखते हैं।
टाइप नंबर थर्ड में क्या होगा, वाक्य कितना कितनी कितने, हमने आपको बताया था प्रेजेंट में, ठीक है। अब पास्ट में भी देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार आप अच्छे से टेंस पढ़ लेंगे तो जिन बच्चों का टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा उन्हें एक्टिव पैसिव नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप आसानी से उसे आप बना लेंगे। टेंस नहीं क्लियर होगा तो बहुत सारी चीजें आप ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो बड़े बड़े कह सकते हैं पैसेज में ऐसे ट्रांसलेट करने के आता है उसको भी आप नहीं कर सकते हैं। टाइप नंबर थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर थर्ड देखेंगे। वाक्य वाक्य कितना कितनी कितने कितने किसका किसकी किसके किसका किसकी किसके किसके अथवा अथवा कौन सा कौन सी कौन से, अथवा कौन सा कौन सा कौन सी, अथवा का मतलब होता है या, ठीक है। इनके अलावा या तो आएगा कौन सा कौन सी कौन से, कौन सा कौन सी कौन से कौन से कौन से प्रारंभ होने पर, से प्रारंभ होने पर देखिए ध्यान से, अगर हमारा जो वाक्य है, ठीक है, कितना कितनी कितने से किसका किसकी किसके से कौन सा कौन सी कौन से अगर हमारा प्रारंभ होगा तो आप कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, या इस ऐसे सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो टाइप नंबर थर्ड हमारा क्या है, टाइप नंबर थर्ड है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। स्ट्रक्चर ही नहीं क्लियर रहेगा तो आपको करने में दिक्कत होगी। जैसे आपको किसी के घर जाना है तो अगर उसका एड्रेस पता है, अगर एड्रेस पता है तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। जब आपको एड्रेस ही नहीं पता रहेगा तो कैसे पहुंचेंगे आप। किधर जाना है किधर नहीं जाना है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइप नंबर थर्ड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको कि कैसे करना है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग कितना कितनी कितने किसका किसकी किसके कौन सा कौन सी कौन से, सबकी स्पेलिंग हमने बताया था क्या होती है। कितना कितनी कितने की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ मेनी या हाउ मच का यूज करते हैं, हाउ मेनी या हाउ मच। हाउ मेनी का यूज तब करते हैं जब हमारा काउंटेबल नाउन, उसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो हाउ मेनी, अगर अनकाउंटेबल आएगा तो क्या करेंगे, हाउ मच का यूज करते हैं, ठीक है। जिसको आप काउंट कर सकते हैं हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। तो अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच लगाते हैं और काउंटेबल के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। किसका किसकी किसके, किसका किसकी किसकी स्पेलिंग क्या होती है, हुच, WHOC, हुच लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद भी देखेंगे नाउन आना चाहिए। लेकिन कौन सा कौन सी रहेगा तो क्या लगाना है आपको, बीच का यूज करना है, क्या लगाना है, बीच, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या, कितना कितनी कितने की स्पेलिंग हो, या किसका किसकी किसके होगी, कौन सा कौन सी कौन से, इनकी स्पेलिंग होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, लेकिन इनके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नाउन। इन क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत आपको क्या लिखना है, नाउन लिखना है। नाउन लिखने के बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, टेंस की हेल्पिंग वर्ब कहने मतलब डिड, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। डिड के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए,
अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप क्या कर सकते हैं, टाइप नंबर थर्ड को आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको नाउन लिखना है, फिर आपको डिड यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्ट्रक्चर बात देख लीजिए, या किसी बच्चों को स्ट्रक्चर अगर नहीं समझ में पूछ लीजिए, देख लीजिए स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लिखिए, कितने छात्र कितने छात्र इस विद्यालय में पढ़ने जाते थे। कितने छात्र इस विद्यालय में पढ़ने जाते थे, ध्यान दीजिए। आपका सेंटेंस कितना कितने कितने, तो कितने से स्टार्ट है, उसके बाद छात्र को काउंट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं काउंट। तो कितने छात्र इस विद्यालय में पढ़ने जाते थे, तो कितने छात्र, तो छात्र यहाँ पे क्या है, प्लूरल है कि क्या है, सिंगुलर है। कितने छात्र की बात हो रही है, ठीक है। छात्रों रहेगा तब छात्रा, तो लड़कियों के लिए छात्रों ज्यादा हो जाएगा। तो कितने छात्र, तो हाउ मेनी क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब इतना लिखने के बाद हाउ मेनी हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है, स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद डिड लगाना है, क्या लगाएंगे, डिड। फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, विद्यालय है। इस विद्यालय में इतने छात्र इस विद्यालय में पढ़ने जाते थे। इसमें आपका, इसमें विद्यालय हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट के रूप में है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड, जाना किस पहले, क्या जाएगा, गो टू रीड, क्या करने के लिए, पढ़ने जाते थे, गो टू रीड इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। उस विद्यालय में तो दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस विद्यालय में तो इन दिस स्कूल। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड गो टू रीड, गो टू रीड का मतलब होता है पढ़ने जाते थे, गो टू रीड इन दिस स्कूल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कितना कितने कितने या किसका किसी किसी से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को बना सकते हैं। और भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, किसका स्कूटर रोहन किसका स्कूटर रोहन चलाया, ठीक है।